अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आशाज़ कुक एंड व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मॉर्निंग रूटीन में आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो चुका था और मैं जल्दी से उठ के ना उनके लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो मैं उनको काफ़ी देर पहले से उठा लेती हूँ। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सबक वगैरह अपना याद कर रहे होते हैं। तो ये उनकी एक ना मैंने रूटीन बनाई हुई है कि आप लोगों ने तो वैसे ही उठना है स्कूल के लिए, तो उससे बेहतर ये है सबसे कि आप थोड़ी देर पहले उठ जाएं, 10-15 मिनट, और आप नमाज़ पढ़ लें सुबह की, और फिर उसके बाद आप सबक को याद करते रहें। तो माशाल्लाह से बच्चों ने ये अपनी एक रूटीन बनाई हुई है, तो बड़ा अच्छा होता है। तो मैं इतने में उनके लिए मैंने कहा मैं नाश्ता बना लूँ ना बच्चों के लिए। तो वो जितने में वो अपना सबक याद कर रहे थे, फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि हम लोग यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर रहे हैं। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी रूटीन ऐसे ही होती होगी। यहाँ पे ना मैंने बच्चों के लिए बिल्कुल लाइट सी चाय बनाई है, और मैंने अपने लिए ज़रा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है ना, मुझे अच्छी लगती है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय पीना ना। किसी किसी दिन मूड होता है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए चाय, आपकी आंखें खुलने के लिए, दिल दिमाग सारा कुछ ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए चाय को। तो बच्चों को पराठे बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे बच्चे ज़्यादातर नाश्ते में ना पराठा ही खाते हैं। उनको मैं पराठा ही देती हूँ क्योंकि उनको अच्छा ही पराठा लगता है, तो फिर इसलिए मैं उनको पराठा ही देती हूँ, और वो भी क्रिस्पी रेड रेड सा होना चाहिए। उनकी बस यही फरमाइश होती है, हर हर बच्चा ये कह रहा होता है कि मामा उसका आपने ज़्यादा जो है ना क्रिस्पी पराठा बना लिया है, उसका ज़्यादा रेड है, उसका कलर बहुत अच्छा आया, मेरा ये कलर क्यों नहीं आया। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं हल्की आंच पे ना बच्चों को ना थोड़े रेड रेड क्रिस्पी टाइप के जो पराठे होते हैं वो बना के दूँ, तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आजकल वो लंच लेके नहीं जाते क्योंकि उनको एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो फिर घर में आके ना डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। तो वो भी फिर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाएं जो बच्चे भी खा लें। तो मेरी ये चीज़ रूटीन होती है कि 1-2 दिन मैं बच्चों की मानती हूँ, तो फिर 1-2 दिन जो मैं कहती हूँ वो खा लेते हैं। तो आज मैंने सोचा हुआ था ना मैं मिक्स दाल बनाऊँगी, और साथ में ना बच्चों के लिए चावल बना लूँगी। दाल चावल बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, वो शौक़ से खा भी लेते हैं। तो बस यही चीज़ें ट्राई करती हूँ। आप लोग भी बताएं, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ना खाने के मामलात में। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया था, बच्चे भी स्कूल चले गए थे, और जो सा मैं यहाँ पे ना इनका दाल बनाती हूँ। आम सिंपल सी दाल बनाती हूँ मैं, मिक्स करके ना थोड़ी पतली सी दाल बना रही थी मैं चावलों के साथ, मूंगी और माश की दाल को मिक्स करके ना तो पका रही थी। मैंने कहा कि चले ये शौक़ से चावलों के साथ जो खा लें। तो आज ना मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली भी थी, तो मैंने ना वॉशिंग मशीन भी लगा ली। जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि आज कपड़े भी धो लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन बारिशें वगैरह रही हैं, तो वॉशिंग मशीन में नहीं लगा सकती, कपड़े नहीं मैं धो सकी थी। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि आज जो है ना आज मैं सारे जो है ना अपने कपड़े ना वो सबको वॉश कर लूँ, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह भी चेंज की हुई थी। तो इसलिए मैंने ना सबसे पहले नाश्ता वगैरह बच्चों को देने के बाद, बच्चे तो स्कूल चले गए थे, मैंने पहले सफाइयाँ की। वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो सारा घर को नीट एंड क्लीन करने के बाद ना, तो फिर मैंने सबसे पहले कपड़े जाके डाल दिए वॉशिंग मशीन में। फिर उसके बाद ना साथ साथ मैंने कहा दाल बना लेती हूँ, और चावलों को भी मैंने ना भिगो के रख दिया था। और मैं काफ़ी देर पहले, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैं ना चावलों को 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखती हूँ, इससे बहुत ज़बरदस्त चावल बनते हैं। और मैं चावल भी लेकर आती हूँ अरपा वालों के, पीसीसी से मिलते हैं। 2 पैकेट्स होते हैं, एक ग्रीन होता है और एक ब्लू, जो ब्लू वाला होता है वो मैं लेके आती हूँ। सिला आई थिंक उनके ऊपर लिखा होता है। बहुत ज़बरदस्त ये चावल बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, और वो इतने लंबे हो जाते हैं ना जब पकाते हैं। तो अक्सर मुझसे सब पूछ रहे होते हैं कि आप कौन से चावल यूज़ करती हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं चले आपको भी बताती हूँ कि मैं कौन से चावल यूज़ करती हूँ। और दाल बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे आम सिंपल तरीका होता है और बाद में तड़का लगाया जाता है ना, तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सिंपल तरीके से दाल बनाती हूँ, आम दाल जैसे बनती है। तो हर बंदे का एक अपना तरीका होता है, लेकिन बात जो सी होती है ना, असल जो चीज़ होती है वो हाथ के टेस्ट में होती है कि हर शख्स का टेस्ट डिफरेंट होता है। तरीके तो तकरीबन यही होते हैं। जैसे अब बिरयानी है तो वो सभी एक ही तरीके से बिरयानी बना रहे होते हैं, लेकिन टेस्ट सबके हाथ का डिफरेंट होता है। तो इसी तरीके से दाल भी सभी बना रहे होते हैं, लेकिन टेस्ट हर किसी के हाथ का डिफरेंट होता है ना। थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करके ना दाल को अपना नाम देते हैं कि भाई हम इस तरीके से बनाते हैं, कोई कहता है कि हम इस तरीके से बनाते हैं।
तो बच्चों को ये भी खिलाना चाहिए। तो आज धूप आपको मैं बता रही थी कि बहुत अच्छी थी और जल्दी से मैंने कपड़े शपड़े धोना शुरू किए। मैंने शुक्र पड़ा है कि आज धूप अच्छी है। और रमज़ान की कैसी तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं? मेरी तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने अपने पूरे घर को साफ़ सुथरा कर दिया है, रेडी कर दिया है और नीट एंड क्लीन कर दिया है। बस अब ना मुझे ज़्यादा जो टेंशन होती है, मैं कहती हूँ रमज़ान से पहले बच्चों के कपड़े आ जाए ना। मुझे अपने कपड़ों से भी ज़्यादा बच्चों की टेंशन होती है कि बच्चों के कपड़े आ जाएँ और मुझे रमज़ान में बिल्कुल भी ना जाना पड़े, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। आपने अफ्तारी का भी कुछ बनाना होता है, फिर नमाज़ पढ़नी होती है और कुरान पाक पढ़ना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा से कोशिश की जाती है ना कि बंदा अल्लाह ताला की इबादत करे। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्या ज़बरदस्त किस्म का जो है ना आज का वेदर है। बहुत बहुत ज़बरदस्त है। हवा अच्छा धूप भी थी और हवाएं बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। कपड़े जो उनसे जैसे मैं फैला रही थी तो वो थोड़ी सी देर के बाद उनसे ना बिल्कुल बिखर से जाते थे। और यहाँ पे जनाब मेरी तो दाल हो चुकी है कंप्लीट और दूसरी तरफ से जो उनसे ना मेरे चावल भी जो उनसे ना वो कुक हो चुके हैं। ये देखें आप। मैं अगर आपको दिखा सकूँ ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको दिखाऊँ। एक एक जो दाना है ना वो बहुत लंबा इसका होता है। तो बस बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे और उनको भी बहुत तेज़ किस्म की भूख लगी हुई थी। और बस यहाँ पे मैंने जो सा ना दाल को तड़का लगाया है। और आपसे मैंने एक बात करनी थी कि आप ना मेरे व्यू तो कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और प्लीज़ अगर आप व्यू करते हैं तो सब्सक्राइब किया करें। हम बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ना आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। ये कहना बहुत आसान होता है लेकिन रियली जब इंसान खुद इस फील्ड में आता है तब बंदे को पता चलता है कि ये कितना डिफ़िकल्ट काम है, कितना मुश्किल है। मतलब एक वीडियो के साथ आप आम रूटीनली तो इंसान जैसे कुकिंग कर रहा होता है, चीज़ें कर रहा होता है तो वो मैनेज करना ईजी होता है। लेकिन जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो हमें एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। कितने बर्तन वो गंदे होते हैं साथ में ना। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग में मेरी आपके साथ मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।